I'm Suhail Qadir. As you can see this very thing on the screen, there is basic computer skills. So today we are going to start here a basic computer skills course. The course will be of 6 days or 7 days duration. In these 7 days, we will try to focus on the important skills of computer that a person must know. Because we are nowadays living in a world where technology is everywhere. We cannot even do a simple task where we do not take the help of the technology. So for an individual, it becomes imperative to learn the technology and especially to learn the basic computer skills. So that is why we have started a 6 days course or 7 days course in which we will share some basic skills of computer to all of you. So I need your cooperation for these 6 days. I hope that you people will provide cooperation. Will you provide cooperation? Yes, sir. Okay. किसी को पता है कुछ इसके बारे में? No, sir. किसी ने कहीं पे कोर्स किया है कुछ? No, sir. तो यानी हमें जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है? जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आफ्टर 7 डेज और आफ्टर 6 डेज डेफिनेटली हम इस पोजीशन पे होंगे कि हमें कंप्यूटर अच्छी तरह ऑपरेट करना आएगा, तो हम अपना काम इससे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपके सामने सिस्टम्स पड़े हैं, जैसे आप देखते हो इसमें कुछ पार्ट्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक इंसान के लिए ये होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को सीखना, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स को, सबसे पहले हमें इस कंप्यूटर को जानना है, क्योंकि एक मशीन है हमारे लिए। इस मशीन, नई मशीन हमारे सामने आई है, तो इसको हमें सबसे पहले जानना है। तो सबसे पहले हम इस मशीन को जानेंगे। इस मशीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स इसके होते हैं। अगर तीनों में से एक मिस करेगा तो डेफिनेटली ये काम नहीं करेगी। यानी कि तीनों के तीनों जब आपस में मिलते हैं तब जाकर ये काम करती है। उनमें सबसे पहला जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, वो जो देख रहे हो आप, इसे कहते हैं मॉनिटर। क्या कहते हैं? ये याद रखना। कंप्यूटर के 3 पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, अगर एक मिसिंग होगा काम नहीं करेगा। एक तो है मॉनिटर, दूसरा इसका होता है कीबोर्ड, तीसरा होता है इसका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये 3 डिवाइसेस, यानी 3 डिवाइसेस, एक तो हुआ क्या, मॉनिटर जो आपके सामने है, और दूसरा नीचे जो आपके नीचे वहां पे कीबोर्ड, और एक नीचे जो बक्सा है, इसे कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू पीपल इज दैट यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल दीज 3 पार्ट्स। कल मैं आपको सुनाऊंगा 3 चीजें, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू। ये 3 चीजें होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जिस तरह इंसान के अंदर ब्रेन होता है, तो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सारे ऑपरेशंस असल में इसी से होते हैं। सारा कंप्यूटर असल में यही है। इस मॉनिटर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, जो सामने आपके मॉनिटर है, जैसे अभी मैं प्रोजेक्ट से प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन ब्रेन मेरा वहीं पे है। और मॉनिटर की जगह मैंने अब कौन सा स्क्रीन यूज किया है? मैंने बड़ा स्क्रीन यूज किया है, मैंने प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया है, और मैं अपनी स्लाइड को प्रोजेक्ट कर रहा हूं। यानी मॉनिटर कैन बी रिप्लेस्ड। मॉनिटर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोजेक्टर्स लगा सकते हैं, या मॉनिटर नहीं भी हो सकता है, हम काम ले सकते हैं कंप्यूटर से, ऑडियो सुन सकते हैं वगैरह, ठीक है। तो लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, ये क्या है? सीपीयू। इसके बगैर कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा। लेकिन उस कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें इसे कमांड देनी पड़ती है। एक मशीन है, मशीन नहीं समझेगी, ये मशीन है, इसे हमें बोलना पड़ता है हमें क्या करना है। तो उसको समझाने के लिए हम इसको ऐसे अपनी जबान में इससे बात नहीं करेंगे। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं भाई आप ये करो, भाई आप वो करो, क्योंकि ये मशीन है कि नहीं, बाकी मशीनों की तरह। तो इसको कमांड देने के लिए मेरे पास जो डिवाइस होती है वो होती है कीबोर्ड। यानी जो दूसरा कंपोनेंट हमने देखा, पहला हुआ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, दूसरा क्या है अब? कीबोर्ड। तो यानी अगर मुझे कंप्यूटर को कमांड देनी है तो किससे दे सकता हूं? कीबोर्ड से कमांड देनी है। अगर कोई भी मुझे काम करना है तो कीबोर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, ठीक है। तो अब जो मैंने कमांड दी किसको? कंप्यूटर को, यानी ब्रेन को कमांड दी, वो वहां से रिजल्ट देगा, उस पर सोचेगा, हमारी ह्यूमन्स की तरह जैसे हम सोचते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा में उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। ये वर्ड याद रखना। जैसे हमें कोई कुछ कहता है, हम उस पर सोचते हैं, तो कंप्यूटर उस चीज को, हमारी इस कमांड को क्या करेगा? प्रोसेस। वो उसको प्रोसेस करने के बाद हमें वहां से वापस रिप्लाई देगा। जो वहां से वो रिप्लाई देगा उसे हम कहते हैं आउटपुट। ये 3 चीजें नोट करके रखो कॉपी पे साथ साथ में। यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर को हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड कमांड देते हैं। जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है उसको हम क्या करते हैं? कमांड देते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। और जिससे हम कमांड देते हैं, ये भी याद रखना साथ में, जिससे हम इसको कमांड देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं ना, उस कीबोर्ड को कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं इनपुट डिवाइस। क्या कहते हैं? ये भी साथ रखना। तो और एक नाम आ गया, क्या से कहते हैं? इनपुट, INPUT, इनपुट डिवाइस। डिवाइस तो सिंपल है, ठीक है। तो क्या आ गया आपके सामने? इनपुट डिवाइस। तो अगर आपसे मैं पूछूं तो कंप्यूटर के 3 पार्ट्स में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इनपुट डिवाइस इसे क्यों कहते हैं? इससे हम देते हैं, इसे कुछ देना,
इसे कमांड देते हैं, जिससे हम किसी को कुछ देते हैं उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो दूसरा मैंने इसके बाद बताया था सीपीयू, उससे क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, उससे प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है उस डाटा को, जो कुछ हम इसे देते हैं उसे कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो कमांड हम इसे देते हैं डाटा, उस डाटा को वो प्रोसेस करता है। तो और एक वर्ड आ गया आपके लिए नया, क्या आ गया, डाटा। यानी आप इस वो कुछ कहते हैं डाटा, कुछ कहते हैं डेटा, डेटा या डाटा दोनों, एक तो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, दूसरा अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, तो कोई इशू नहीं है, कुछ डाटा बोलते हैं कुछ डेटा बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें इशू मुझे नहीं पढ़ना है। तो दूसरा जो मैं इसे क्या देता हूं, अब जो मैं कीबोर्ड से कमांड देता हूं उसे क्या कहते हैं, कीबोर्ड से मैंने कमांड दी उसको आप क्या बोलते हैं, डाटा देते हैं। ये कमांड इन द फॉर्म ऑफ डाटा जाती है कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के ब्रेन के अंदर गई, ब्रेन उसे क्या करता है, प्रोसेस। अब मैं उसे ब्रेन तो नहीं कहूंगा, उसे मैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहता हूं। तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है। पहली डिवाइस कीबोर्ड किस में आता है, इनपुट डिवाइस में। दूसरी डिवाइस किस में आ गई है, प्रोसेसिंग डिवाइस में। अब कंप्यूटर जो उस पर ऑपरेशन करेगा, उस पर प्रोसेस करेगा, वहां से मुझे रिजल्ट देगा, वो कहां पे देगा मुझे, मॉनिटर पे। तो मॉनिटर पे मैं देता हूं कि कंप्यूटर मुझे वापस देता है, कंप्यूटर वापस देता, तो उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। आर यू गेटिंग? सो 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर देयर। जो भी कोई कंप्यूटर होगा उसमें 3 तरह की डिवाइसेस होंगी। विदाउट दीज 3 टाइप्स ऑफ डिवाइस नो कंप्यूटर कैन एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। In fact, we are having smartphones. Smartphone is itself a computer, और उस स्मार्टफोन में भी 3 डिवाइसेस होती है। अगर ये 3 डिवाइसेस नहीं होंगी तो वो स्मार्टफोन काम नहीं करेगा। कोई भी दुनिया में कंप्यूटर काम नहीं करेगा इन 3 डिवाइसेस के बगैर, ठीक है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आ गई, और दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। तीनों मिलाकर कोऑर्डिनेशन में काम करती है। अगर कोई मिसिंग है उस कंप्यूटर पे आप बैठना नहीं, ठीक है। ये पहली चीज हुई। ये तो है हार्डवेयर के एतबार से, पहली चीज हमें जाननी है। ये हार्डवेयर के एतबार से हुई ये 3 चीजें कंप्यूटर के पास। अब ये तीनों चीजें हैं। सपोज आप इस लैब में आए तो कंप्यूटर बंद था, पावर नहीं था, कंप्यूटर बंद पड़ा था। ये कंप्यूटर काम कर सकता था अगर आप इसको कीबोर्ड को दबाते? ये नहीं करता काम। चलो पावर भी मैंने लगाया, ऑन भी किया, ये काम करेगा ये भी? आप उसे कुछ कमांड कब कैसे दे सकते हो, जब कीबोर्ड दबाओगे ऑन करके। लेकिन ये कमांड को समझने के लिए उसके अंदर हमें एक सॉफ्टवेयर पहले डालना पड़ता है। यानी कंप्यूटर एक तो हार्डवेयर के एतबार से 3 तरह के पार्ट्स है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अब दूसरी चीज आ गई, नई चीज। ये 3 चीज होने के साथ साथ कंप्यूटर में और एक चीज होनी चाहिए, उसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? विदाउट सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर काम नहीं करने वाला है। अगर इसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा ये काम, जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी है इसमें सोल है, इन सेम वे एक कंप्यूटर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर की बात आ गई ना, यानी जिस तरह बॉडी होती है तो क्या होगा, उसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर है वो बॉडी है, उसके अंदर जैसे हमारे अंदर सोल होता है, वो सोल जब बाहर निकलेगा हम जिंदा नहीं रह सकते। इन सेम वे अगर कंप्यूटर से हम सॉफ्टवेयर बाहर निकालेंगे वो काम नहीं करेगा, किसी काम का नहीं, कचरा है ये, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिलाकर ये कंप्यूटर बन जाता है। समझ रहे हो बात? तो जानना है कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो जाकर मिलके कुछ ऑपरेशंस करते हैं और फिर जाकर आउटपुट देते हैं, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन मैं आपको नोटिस के लिए दूंगा तो वो चीज छोटी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है आपको समझ आ गया सॉफ्टवेयर होना चाहिए। लेकिन अब और एक चीज है जो बेसिक होती है कंप्यूटर के लिए, वो आपको समझनी जरूरी है। वो ये है कि अब सॉफ्टवेयर तो है कंप्यूटर में और हार्डवेयर भी है। अब सॉफ्टवेयर के जिस तरह हार्डवेयर में हमने टाइप्स पाए, कौन सा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इन सेम वे अब सॉफ्टवेयर में भी टाइप्स है। कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो समझो कि हमें एक पर्टिकुलर काम के लिए जरूरत होता है। सपोज अगर मैं एक फोटोग्राफर हूं तो फोटोग्राफर के लिए वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे मैं फोटोज को एडिटिंग करूं, जो हमारे मोबाइल फोन में होता है एडिटर, है कि नहीं। अगर मैं कोई बैंक में काम करता हूं तो मेरे सामने ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे मैं कैलकुलेशंस करूं। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर। प्ले स्टोर पे आप एप्लीकेशंस देखते हो, दोज आर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और उन सॉफ्टवेयर्स, जिन सॉफ्टवेयर से हम कोई पर्टिकुलर काम कर सकते हैं, ये याद रखना, जिन सॉफ्टवेयर से हम कोई पर्टिकुलर काम कर सकते हैं उनको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर जिनसे हम कोई एक काम कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फोटोग्राफर हूं तो कोई एडिटर, एडोब फोटो एडिटर, ठीक है, एडोब फोटोशॉप है एक सॉफ्टवेयर का नाम। अगर मैं ये टाइपिंग करना चाहता हूं, MS वर्ड है मेरे पास एक सॉफ्टवेयर, तो उन सारे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? आ गई क्लियर बात। दूसरा एक सॉफ्टवेयर होता है
ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुझे बाद में जरूरत पड़ती है, लेकिन कंप्यूटर को फंक्शनल बनाने के लिए, ये हार्डवेयर होते हैं ना, 3 चीजें मैंने बाजार से कंप्यूटर लाया, 3 चीजें लाई, इनको फंक्शनल कराने के लिए सबसे पहले मुझे जो इसमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उस वाले सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। वो भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, याद रखना, उस वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, ऑपरेटिंग। यानी जो सॉफ्टवेयर मेरे काम नहीं आता है वो किसके काम आता है, सिस्टम के अपने काम आता है। सिस्टम को इस काबिल बनाता है कि सिस्टम को पता चलता है कि मेरे साथ कौन सी चीज कनेक्ट है। जैसे मैं सिस्टम को अभी माउस कनेक्ट करता हूं, कीबोर्ड कनेक्ट करता हूं, ये रिकॉग्नाइज करता है अपनी इन चीजों को। जब आप कोई डिवाइस से कनेक्ट करते हो ना, तो सिस्टम एक चीज को पहचानता है मेरे साथ कौन सी डिवाइस कनेक्ट हो गई। तो ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड ए कंप्यूटर बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी वो जो सोल की बात मैंने कही थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, यानी असल में कंप्यूटर को चलाने वाला कौन है अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर। अगर वो निकालेंगे तो अब जाकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। सपोज मैंने कंप्यूटर लाया, मैं चाहता हूं मैं वर्ड टाइप करूं, मैं वर्ड लाऊंगा मार्केट से सॉफ्टवेयर, मैं चाहता हूं किस पे डालूं, अगर मैं चाहता हूं उस वर्ड को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करूं, मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। मकान जैसे बनाते हैं, मकान बनाना है मुझे, मकान बनाने के लिए सबसे पहले मुझे फाउंडेशन बनानी है। कोई बंदा आएगा कि वो पहले रूफ ही खड़ा करेगा, छत ही खड़ा करेगा, कर सकता है? तो पहले से फाउंडेशन बनानी है, उस फाउंडेशन के ऊपर वो कुछ बना सकता है। इन सेम कंप्यूटर को ऑपरेशनल बनाने के लिए सबसे पहले उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, या बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा नाम भी याद रखना है, ये पूछा जाता है हायर लेवल एग्जाम्स में, ये पूछा जाता है कभी कभार। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, इसको उसको बोलते हैं, इस नाम से भी बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा नाम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, और दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने बोला था कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? पहले तो ऑपरेटिंग ही है, क्योंकि कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बाद ये ऑन तो हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर ऑन ही नहीं हुआ तो बाकी सारे सॉफ्टवेयर किसी काम के नहीं। तो आपको यानी कि समझ आ गया। और एक टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, तीसरा टाइप, जिनको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? जैसे कि अब वो सॉफ्टवेयर कौन से है, सपोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने यूज करने है किसी काम को करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है सिस्टम को ये रिकॉग्नाइज करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को, उन सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं जो सिस्टम मेंटेनेंस के काम आते हैं। सपोज कोई एंटीवायरस है मेरे सिस्टम में, एंटीवायरस जैसे मोबाइल में भी आज आप लोड करते हो एंटीवायरस कोई एप्लीकेशन, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को ठीक करते हैं, ठीक है, सिस्टम की अपनी मेंटेनेंस के काम आते हैं, उनको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। तो 3 तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो ये 3 चीजें हुई बेसिक जो कंप्यूटर के रिलेटेड आपको जाननी जरूरी है। अब मैं आता हूं ये ऑपरेट कैसे करते हैं उस वाले पार्ट पे मैं आता हूं। ठीक है, जो आपको प्रैक्टिकल में वर्क करना है। ठीक है, किस तरह से ये कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, तो उस वाले पार्ट पे